दोस्तों चैनल सत्या स्पीक क्या ये एक स्पिरिचुअल चैनल है या ये एक स्पिरिचुअल गुरु है? कैसे ये अपना एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं लोगों के माइंड में और कैसे ये स्किलफुली ह्यूमन क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपना परसेप्शन बनाने के लिए। ये इस वीडियो में देखते हैं। इनका एक वीडियो यूट्यूब सजेशन में आया था और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और इनके जो स्किल्स है, इनके जो ह्यूमन क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी स्किलफुली करते हैं ये। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये। और और एक बात ये चीज़ जानना इम्पोर्टेंट है कि इतने सारे स्पिरिचुअल गुरु में ये कैसे अपना एक अलग जगह क्रिएट कर रहे हैं। लोग बहुत बार बोलते हैं कि कंपटीशन है, हम कैसे करेंगे, कंपटीशन को बीट कैसे करेंगे। एक बार याद रखो दोस्तों कि कंपटीशन सिर्फ लूज़र लोगों के लिए होता है। जो सुप्रीम दर्जा रखते हैं, जो स्किल्स रखते हैं, जो स्किलफुली कम्युनिकेशन जानते हैं, सुप्रीम दर्जा कम्युनिकेशन जानते हैं, उनके लिए कंपटीशन वगैरह होता नहीं है। और ही इज़ वन ऑफ द चैनल बहुत शातिर तरीके से वो अपना क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत स्किलफुली वो अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं और पूरे के पूरे कॉम्पिटिशन से उन्होंने एक हट के अपनी जगह बना रहे हैं और एक आई मीन ग्रोइंग चैनल है ये। ओके, even though so many spiritual gurus are available, he is presenting himself very differently. ओके, और आइए देखते हैं कैसे स्किलफुली ये करते हैं सारा सब कुछ। This is a very subtle pattern in everybody. देखो, वीडियो के स्टार्ट में ही उन्होंने बोला कि दिस इज़ वेरी सेटल पैटर्न दैट ही ऑब्जर्व इन एवरीबडी। जभी भी जो मेरा पिछला वाला शाहरुख खान वाला वीडियो है, उसमें भी मैंने बताया है कि आपको सबसे पहले अपना अवतार प्रेज़ेंट करना है, राइट? 7 अवतार है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं मेरे पिछले वाले वीडियो में। जो 7 अवतार है उसमें आपको ऑसिलेट होना है, ओके? क्यों? बिकॉज़ जभी भी आप ऐसा करते हो तभी आप लोगों को बोरिंग नहीं लगते हो। अभी इन्होंने जो अवतार रिप्रेज़ेंट किया है, ऑलवेज़ सिद्ध गुरु ये अवतार होता है, जो ज्ञानी बोलते हैं ना हम लोग उसे। तो ज्ञानी अवतार होता है, वो प्रेज़ेंट करना बहुत ज़रूरी होता है सारे 7 अवतार्स में से। और ज्ञानी या सिद्ध गुरु जो अवतार होता है, वो जो अवतार होते हैं वो कभी भी पैटर्न रिकग्निशन, लाइफ़ कैसे चलती है, पूरे ह्यूमन लाइफ़ को ब्रेक डाउन करना, ये जो स्किल्स होते हैं, ये सिद्ध गुरु के पास होते हैं। किसी एक चीज़ को पूरे के पूरे ब्रेक डाउन कैसा करना, कैसे चलती है वो चीज़, दुनिया कैसे चलती है, लाइफ़ कैसे चलती है, या कुछ आपकी जो नीश है या तो आपकी जो पैशन है, उसमें इन डेप्थ डाइव करना, ठीक है? पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर को सामने रखना। ये जो सारे टेक्निक्स है, ये सिद्ध गुरु के टेक्निक्स है। ये जभी भी आप ऐसे टेक्निक्स के बारे में बात करते हो, तभी लोग आपको पर्सीव करेंगे एक सिद्ध गुरु, एक ज्ञानी के नज़र से या पर्सपेक्टिव से। वो पर्सपेक्टिव बनाना इम्पोर्टेंट है। अगर और जैसे मैंने कहा कि लोग ऑलवेज़, हमेशा, आजकल तो स्पेशली लोग ऑलवेज़ खुद को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक आंसर्स ढूँढ रहे हैं। लोग डिप्रेस है, लोग सैड है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है लोगों में, तो लोग कन्फ्यूज़ है। तो हमेशा लोग कुछ भी एक्शंस करते वक़्त या तो कुछ एक्शन करने के पहले कन्फ्यूज़ होते हैं, राइट? तो वो देखते हैं कि मैं एक्शंस पर, और ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज़ लूकिंग फॉर आंसर्स, ओके? और जभी भी आप ये सिद्ध गुरु का अवतार सामने रखते हैं या अपने आप को सिद्ध गुरु करके प्रेज़ेंट करते हैं, जभी भी आप पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर के बारे में बोलते हैं या कुछ पैटर्न्स के बारे में ब्रेक डाउन करते हैं, राइट? तो आपको एक ज्ञानी करके देखते हैं लोग बेसिकली। Before you start any journey, सो ही वीडियो के स्टार्ट में ही इन्होंने एक अवतार रिप्रेजेंट कर दिया, राइट? बिफोर यू स्टार्ट एनी जर्नी, लाइक ही इज गिविंग यू द इनसाइट बिफोर यू स्टार्ट एनी जर्नी। एनी का मतलब पूरा एक किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं बात कर रहा है वो। एनी जर्नी मीन्स पूरा का पूरा ओवरऑल वाइड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। it's not a spiritual thing what I'm talking. Again, he's saying that it's not a spiritual thing, right? तो
आगे देखते हैं। It's more like a practical. तो ये मैं पहले मेरे पिछले वीडियो में भी बताया है मैंने कि लोग एक गलती करते हैं कि अपनी जो खुद की लाइफ होती है, राइट, उन वो सोचते हैं खुद की लाइफ अलग है और स्पिरिचुअलिटी अलग बात है, जबकि ऐसा नहीं है। ओके, आपकी जो लाइफ है वही स्पिरिचुअलिटी है। ओके, जो सारे इंडियन स्क्रिप्चर्स है, दोज आर द गाइड टू लिव योर लाइफ, राइट। और ऐसा नहीं है कि कुछ एक पर्टिकुलर हिंदू धर्म या ऐसा करके लाइक इन कैटेगरी, इट्स अ ह्यूमन लाइफ कैसे जी जा सकती है। ऑल दोस इंडियन, अपना इंडियन स्क्रिप्चर जो है वो वही है। इट इज़ ऑल अबाउट यू योर सेल्फ, इट इज़ नॉट अबाउट गॉड, इट इज़ अबाउट योर सेल्फ। ओके, तो दैट्स व्हाट द इंडियन स्क्रिप्चर्स आर, एंड देन द हाउ टू लिव your life, that those are the Indian scriptures. Application of wisdom into life is that you have to become a single organic unit. तो यू हैव टू बिकम अ सिंगल ऑर्गेनिक यूनिट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने कही। ओके, और अ, देखो ये बोल रहे हैं दिस इज़ नॉट अ स्पिरिचुअल थिंग, बट अगेन ये बोल रहे हैं कि यू हैव टू बिकम अ सिंगल ऑर्गेनिक यूनिट, राइट। तो ही इज बेसिकली टेलिंग यू टू बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर, राइट। तो आपके जो थॉट्स है, आपके जो इमोशंस है, आपके जो एक्शंस है, राइट, आपकी जो सोच है, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, ये सारी चीज़ों को ओके अलाइन होना बहुत ज़रूरी है, राइट। एक लाइन में अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, यू हैव टू बिकम अ सिंगल ऑर्गेनिक यूनिट, राइट। सेम टाइम पे मैं ये कहूँगा कि यू हैव टू बिकम अ कैटेगरी ऑफ वन एज वेल, लाइक ही इज बिकमिंग कैटेगरी ऑफ वन। सो व्हाट ही इज सेइंग इज, आई एम नॉट स्पिरिचुअल गुरु, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, आई एम जस्ट गिविंग यू द करंट लाइफ, आज इस मोमेंट में कैसी जी जा सकती है, राइट। दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, बट सेम टाइम ही इज सेइंग दैट आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल गुरु, आई एम नॉट अ गुरु, राइट। तो by reframing everything he is becoming a कैटेगरी ऑफ वन। तो जिसको मैं बोलता हूँ एक सुप्रीम आत्मा, ओके, वो बनना बहुत ज़रूरी है। आप रिफ्रेम कर सकते हो, आपकी जो पूरी वैल्यू है, थॉट्स है, राइट, वो आपके एक्शंस के साथ अलाइन होनी पड़ती है। ओके, वो आपका कुछ धर्म होना चाहिए, खुद का स्वधर्म बोलते हैं उसको, और एक ग्लोबल जो नेचर के साथ अलाइन होता है वो एक धर्म होता है, राइट, नेचर के रूल्स एंड लॉ के हिसाब से। तो ये आपका स्वधर्म और ये जो नेचर का जो रूल्स एंड जो लॉ है उसके साथ सारा कुछ अलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आपकी लाइफ ईज़ी हो जाती है, एंड दिस इज़ व्हाट ह्यूमन लाइफ पर्पस इज़ ऑल अबाउट। That means psychologically, whatever you do, you say, oh, this is what I did today, this is how life willed. If you have a doer which is trapped into right wrongs, you will always regret. So now what he's talking about, But when you are not a doer, you are in so what he did is, right now he did first thing he did is he showed you his avatar, right, his siddha avatar, his gyani avatar, and then immediately what he's doing, he's mm, what you call is discarding the rejection, right, जो आपत्ति होती है लोगों को कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ। तो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इज, इफ़ यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ डूअर, ओके, एंड इफ़ यू कंसिडर आपके जो डूअर है, डूअर एंटिटी है, वो अगर ट्रैप में है कि मैंने ये जो सही किया है या गलत किया है, अगर आप अपने डूअर को उस ट्रैप में डालोगे तो आप रिग्रेट करोगे, राइट। तो इमीडिएटली व्हाट ही इज डूइंग इज डोंट डू दैट, ओके। तो व्हेन ही सेज कि डोंट डू दैट, जो ऑडियंस है वो एक रिलैक्स फील करती है। ऑडियंस बोलती है कि ओके नाउ वी आर रिलैक्स, वी आर, ही इज नॉट जजिंग, और ही इज नॉट टेलिंग अस टू जज आवर सेल्फ, राइट। तो ऑडियंस ने इमीडिएटली एक रिलैक्सेशन मोड में चली गई, एंड देन व्हेन a person is relaxed, he can listen carefully, he can consume the information very calmly, right। उसका माइंड एम्प्टी हो गया, उसका जो ब्रेन में जो हर्डल्स थे, जो वॉल्स क्रिएट किए थे कि मैं ऐसा हूँ या सही है गलत है, राइट, उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली ही हैव वेलकम्ड यू विथ ओपन आर्म्स, राइट। और आप जैसे हो उसको उन्होंने एक्सेप्ट करना
like welcome kiya basically. And then as a audience have accepted his frame, that okay, we are not a doer, we are not putting ourselves as a doer and then it's right or wrong way, right? So n- nobody is there to judge us now, so we are open now, we are free now. Okay, एक हल्का और ease feel करवाया है उन्होंने. Operation, howsoever things are happening, you will never regret why you said it. In that moment, I said it. That's how it is. I am not going to. So this is what even the content creation या content writing में एक एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है कि यू शुड नॉट ब्लेम योर ऑडियंस. ओके, इवन द ऑडियंस की गलती हो, ऑडियंस पे ब्लेम मत डालो, ऑडियंस की गलती फील मत कराओ इनिशियली, राइट? उसमें क्या होता है, ऑडियंस सेटबैक हो जाती है. तो जब भी आप कम्युनिकेट करते हो तभी ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि आप डायरेक्टली ब्लेम मत करो जिससे आप बात कर रहे हो उसको, तो वो ब्लेम किसी और चीज़ पे बेसिकली डालते हैं. सेम चीज़ अपने स्क्रिप्चर्स में भी ऐसा ही है कि कर्मा पे ब्लेम डालते हैं, राइट? सो दैट पीपल शुड बी फ्री टू रिसीव द इंफॉर्मेशन, दे शुड फील ईज, राइट? तो एक थर्ड ऐसी पार्टी पे ब्लेम डालते हैं, या तो फिर किसी और चीज़ पे ब्लेम डालते हैं, एक्सटर्नल थर्ड पार्टी पे. यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, बहुत स्किलफुली इन्होंने डायरेक्टली वो पार्टी गायब कर दिया है, राइट? किसी पे ब्लेम डालने की ज़रूरत नहीं. दैट इज thought itself is wrong, don't think like this. So he's teaching you how to think. Okay, सेम टाइम इन्होंने एक ईज फील कराया कि डोंट थिंक लाइक दैट, डोंट थिंक योर सेल्फ एज अ डूअर और पुट योर डूअर इन टू द राइट और रॉन्ग कैटेगरी, राइट? जस्ट एक्सेप्ट इट एज उस टाइम पे वो मोमेंट पे वो बात हो गई एंड देन मूव ऑन. This is what he's talking. So basically he's just talking that forget your past, okay, and move on, right? This is what is, but he's reframing everything. जब भी लोग reframe करते हैं, reframing का skill होना चाहिए, right? जब भी आप लोग या कोई भी ऐसा reframe करता है तो वो सिद्धगुरु की क्वालिटी डिस्प्ले करता है. सिद्धगुरु का स्किल वो है कि वो सब कुछ reframe करके खुद के लैंग्वेज में प्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन लोगों के सामने. Look back now and criticize myself and cancel my own growth, because most of the people have cancelled all their past actions, what they did. Oh yeah, I was wrong there, I was wrong there. You don't have to be a judge of yourself, you just have to discriminate. Okay, this was done this way, this was done this way, so I will now do this way. Don't get into, oh, I was so bad. So lot of people have had trash, lot of people have दिमाग में कचरा भरा पड़ा रहता है उनके पास्ट को लेके, और उनका पास्ट बहुत अफेक्ट करता रहता है. एंड जैसे मैंने कहा कि ह्यूमंस आर ऑलवेज कंफ्यूज, दे आर ऑल कंफ्यूज अबाउट देयर एक्शंस, पास्ट एक्शंस में को लेके, दे आर कंफ्यूज अबाउट देयर फ्यूचर एक्शंस को लेके, दे आर कंफ्यूज अबाउट राइट रॉन्ग, फिर ये ऐसा क्यों है. दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर आंसर्स, राइट? Now if they get somebody to give answers, और स्पेशली अगर मार्गदर्शक कैसे मिलते हैं उनको, तो ह्यूमन perceive them as a guru or a leader or a superior to them, right? तो ये एक क्षुद्र बुद्धि की एक टेंडेंसी है, always looking for information, right or wrong, always looking for something, some experience, right? So this is what he's doing and using it. No, don't do that, just see it. Okay, I slipped because I stepped on a stone, but don't say, oh shit, I'm such a stupid person, I stepped on a stone. How? A lot of people have this सर में कचरा भरा पड़ा रहता है, and they keep on judging themselves as well, their actions as well. उसकी खुद की actions जज करते रहते हैं और खुद ही खुद को नीचे गिराते रहते हैं. How I could do that, this is so idiotic. And this is what even in Supreme Darja we have this rule that आपका past है, राइट? वो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है या उसमें फोकस ही नहीं करना है, उसको भुला देना है. दिस इज लाइक यू हैव टू इरेज इट एंड देन you have to create your future, right? You have to create your existence, you have to remember that you are a god, you are basically god, right? You just say, oh, I stepped, next time I'll be careful, that's all, matter finished. But people who are into self-bashing, they will always see what is lacking and what they have not done, because
see lot of people have this is a typical Shudra Buddhi communication. So now what is he doing? He's talking a relatable scenario, right? He's talking a relatable scenario where audience can relate to him, right? दिस इज व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ. एंड उससे क्या होगा, ऑडियंस ये सोचती है कि पापा ये पर्सन हमको जानता है, हमारी सिचुएशन को समझता है, राइट? सो ही ऑडियंस विल पे मोर अटेंशन नाउ. एंड मैक्सिमम क्षुद्र बुद्धि जो है वो इसी तरीके से बिहेव करती है, इसी तरीके से सोचती है कि आई एम नॉट गुड, मैंने ये नहीं किया, मुझे ये नहीं आता है, मुझे ये स्किल्स नहीं आता है. एंड स्पेशली आज के ज़माने में जो इन्फ्लुएंसर्स है, सोशल मीडिया है, वहाँ पे लोग अपनी लाइफ़स्टाइल बताते हैं, अपनी लाइफ़ बताते हैं, अपनी जो लोग जानते हैं ये गेम कैसे खेला जाता है, राइट? ह्यूमन क्षुद्र बुद्धि कैसे की जाती है, कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट किया जाता है, वो लोग ह्यूमन क्षुद्र बुद्धि में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं और वो अपना जो परसेप्शन है वो क्रिएट करते हैं. और जो ह्यूमन क्षुद्र बुद्धि है, जो लोग ये गेम्स का रूल्स नहीं जानते हैं, वो लोग फिर उनका बेसिक टेंडेंसी होता है, हम टेंडेंसीज के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में, क्षुद्र बुद्धि के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात करेंगे. तो वो जो लोग होते हैं, जो क्षुद्र बुद्धि के लोग होते हैं, उनकी टेंडेंसी ये होती है कि खुद को नीचे गिराना, खुद की सराउंडिंग वॉल क्रिएट करना, एक स्कैरसिटी माइंडसेट होता है. तो वो लोग और नीचे-नीचे गिर के वो सोचते हैं कि हमारी लाइफ ऐसे नहीं है, हम ऐसे नहीं हैं, हमारे पास स्किल्स ऐसे नहीं है, राइट? तो बेसिकली ही इज़ डिस्क्राइबिंग अ ह्यूमन क्षुद्र बुद्धि एंड ही इज़ टॉकिंग टू द ह्यूमन क्षुद्र बुद्धि सो दैट ही कैन रिलेट द सिचुएशन एंड द नो बेसिकली पूरा का पूरा जो सीन है या तो फिर रिलेटेबल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं टू मेक ह्यूमन क्षुद्र बुद्धि अंडरस्टैंड कि भाई मैं समझता हूँ आपका प्रॉब्लम. This way, you feel that you are being loyal to the teachers, to your parents, to expectations of society by self-bashing. Because they are also bashing you. You also start to bash, and then both of you get together on your own case. And that is the inner duality, inner demon you are creating. So this is what एग्जैक्टली स्पीकिंग आई एग्री विथ हिम दैट लोग अपना डीमन खुद क्रिएट करते हैं, लोग अपने को खुद को ही सैबोटाज करते हैं, ओके? एंड देन दे ऑलवेज गो आउट इन द वर्ल्ड आउटसाइड, ओके? एंड दे लुक फॉर कंफर्मेशन, खुद की एक्शंस की कंफर्मेशन, खुद की विचार की कंफर्मेशन, थॉट की कंफर्मेशन, बिकॉज दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस. ह्यूमन डोंट हैव कॉन्फिडेंस जनरली, स्पेशली ये क्षुद्र बुद्धि को कॉन्फिडेंस नहीं होता है खुद पे, वो हमेशा डाउट में रहता है. तो दे गो एंड लुक आउटसाइड नो टू कंफर्मेशन कि उनके थॉट्स बराबर है क्या, उनकी एक्शंस बराबर है क्या, वो आगे जो करने वाले हैं वो बराबर है क्या, हमेशा डाउट में होता है, हमेशा स्कैरसिटी माइंडसेट में होते हैं. Because in truth, it's only you. There are no parents, there are no other ethics, there are no dual sides. There's only one you, which is projecting in the mind different characters and making them fight against the only you. So now he's talking about projecting, right? And ये चैनल पे मैं बताते आ रहा हूँ, this is not projecting in mind, okay? This is not only projecting in a mind, this is also projecting outside. What are you projecting outside of your body? लोगों को एक क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो अपने खुद के बारे में, लोगों का एक्सपीरियंस, लोगों का जो एक्सपीरियंस है आपको मिलने के बाद एनहांस हो रहा है, या लोगों का एक्सपीरियंस आपको मिलने के बाद या उनको एक स्पेशल मिस्टीरियस या मिस्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है. सो यू आर द एक्सपीरियंस फॉर अदर पीपल, ओके? सामने वाले के लिए आप एक एक्सपीरियंस हो, राइट? वो एक्सपीरियंस आप क्या दे रहे हो? आप सुप्रीम दर्जा वाला एक्सपीरियंस दे रहे हो उसे, या तो फिर आप ऐसे लूजर या नीडी लोगों के जैसे, या तो फिर जो लिमिटेड माइंडसेट होता है वो वाला एक्सपीरियंस दे रहे हो, राइट? जब तक आप अपना सुप्रीम दर्जा नहीं बढ़ाते हो, सामने वालों का एक्सपीरियंस एनहांस कैसे होगा आपको मिलने के बाद? आप ही सोचो, आप ऐसे इंसान को मिलते हो जहाँ पे उसको मिलने के बाद आपको सिर्फ नेगेटिव वाइब्स आती है या तो फिर प्रॉब्लम डिस्कस होते हैं, राइट?
वो आपको अच्छा लगता है, या तो फिर ऐसे इंसान को मिलने के बाद अच्छा लगता है कि बहुत पॉजिटिव, या तो फिर लीडर सुप्रीम दर्जा होता है जिसका, राइट? उसको मिलने के बाद आपको लगता है कि वाओ, इसकी कंपनी में इसके साथ में रहोगे, इसके साथ एसोसिएट होंगे, तो आपको बेटर फ़ील होगा, आपका सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन बनेगा, बढ़ेगा, राइट? एंड ह्यूमन ब्रेन जो है वो यही क्रेव करता है, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन। तो आप लोगों को सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन कैसे दे रहे हो? अपना प्रेज़ेंस, अपना इमेज प्रेज़ेंट करके, अपना परसेप्शन क्रिएट करके, राइट? वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, एंड दिस इज़ व्हाट सुप्रीम दर्जा इज़, दिस इज़ व्हाट ह्यूमन क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन इज़। So basically, there you are cutting your own roots. So basically, our training in education is This is what he's saying, cutting your own root, and this is what the root is all about, that you are the god, you are the samrat, you are the king, and you have to project that in your mind, and then it will reflect through your action to the outside world. If you project yourself in your mind as a langur, as a needy, as a person who don't know anything, low con, जिसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, राइट? तो जिसमें पोटेंशियल ही नहीं है, जिसने अपना पोटेंशियल पे देखा भी नहीं है, राइट? ऐसा अगर आप सोचते हो माइंड में, तो आप प्रोजेक्शन भी वैसे ही करोगे और आपको लोग ट्रीट भी ऐसे ही करेंगे। how to cut your own roots. Cut your roots, make you a bonsai. You're handleable. Big tree is not handleable. कट योर रूट, मेक यू बॉन्साई, यू हैंडलेबल। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से जानते हैं हम लोग कि ये जो कट योर रूट वाला सिचुएशन है ना, वो आज काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स, काफ़ी न्यूज़ चैनल और पूरी की पूरी मीडिया है आपके साथ कर रहे हैं। बहुत सारे जो भले-भले लोग हैं, अच्छे-अच्छे लोग हैं जिनका इंटेंशन अच्छा है, वो लोग ये गेम को जानते नहीं है, एंड वी आर हियर टू टीच यू ऑल दिस, राइट? वी आर हियर टू टीच यू ऑल दिस गेम। तो जो मीडिया है, जो पूरी सोसाइटी है, जो स्कूल सिस्टम है, जो कॉर्पोरेट सिस्टम है, ये लोग आपका जो रूट है, वही कट कर रहे हैं। आपको हमेशा फ़ियर में रखेंगे, आपको हमेशा ऐसा फ़ील कराएँगे कि आप कम हो, राइट? आपकी लाइफ़ कम है। हम देखो, because they know the rules of the game, they know how to talk with human शुद्र बुद्धि। और ये जो है वो आपको पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, कॉन्सेप्ट पता नहीं है, राइट? सो दे डोंट नो, दे डोंट सी द वर्ल्ड लाइक दैट, ओके? दे डोंट सी द वर्ल्ड अबाउट, नो, दे डोंट नो हाउ टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ। ये प्रोजेक्शन क्या कुछ चीज़ होती है, राइट? कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है, क्या टेक्निक्स है, क्या फ्रेमवर्क्स है, एंड ऑल दिस टेक्निक्स एंड फ्रेमवर्क वी टीच इन आवर ट्रेनिंग्स, पूरे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप, ओके? You can't even cut it or uproot it. You need machines and all that. सो द रीज़न इज़, लोग या सोसाइटी आपको ऐसे रखती है बिकॉज़ दे डोंट वांट कंपटीशन। आप जो ऊपर के लेवल पे कंपटीशन ऑलवेज़ कम होता है। बहुत सारे लोग हैं, वो सोचते हैं कि नहीं भाई, हम खुश हैं जहाँ पे है। हम ऐसे लिमिटेड लाइफ़ ही जीना चाहते हैं। हमारी औकात ही इतनी है, हमारी लाइफ़ ही इतनी है, हमारे स्किल सेट ही इतने हैं, हमें ये नहीं पता है, वो नहीं पता है, क्यों रिस्क ले? ये मैक्सिमम लोग ऐसे ही सोचते हैं। थोड़ा मिल जाए बहुत हो गया, उसमें खुश रहो, बिकॉज़ इवन द स्पिरिचुअल गुरुज़, अदर स्पिरिचुअल गुरुज़ टीच यू दिस, दैट थोड़ा मिल गया बहुत हो गया, उसमें शांति रखो, ज़्यादा डिज़ायर्स मत रखो, एंड ऑल दैट थिंग। Small, you just throw it out. Most of the people's talent and potentials, because their own talents and potentials did not find a voice yet or individuality yet, so they learn to adjust their energy to the other's expectation, and that's how they know themselves. Because there I will get a nod or a smile from the family or teachers, so that's you strive to become. So this is again very important part he's talking about, but he is not explaining the technical technicality behind it, right? He's just telling you the वो जो बोलते हैं ना, एक ब्रेक डाउन करके दे रहे हैं, राइट? बट उसके पीछे ये रीज़न है, देखो, इंसान को, ह्यूमंस को वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। जैसे मैंने बोला कि ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन, ये बहुत ज़्यादा इंसान के ब्रेन की जो केमिकल है, वो इंसान
बहुत ज़्यादा केयर करता है, उसके हाथ में है नहीं, बिकॉज ब्रेन बनाया ही वैसे गया है कि ये 3 केमिकल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी ऑक्सीटोसिन जो है वो बिलॉन्गिंग को फ़ील कराता है, राइट? तो ह्यूमन्स क्रेव फॉर बिलॉन्गिंग ऑलवेज़ ऑलवेज़, जो पहले भी हम देखते आए हैं, राइट? ह्यूमन ऑलवेज़ क्रेव फॉर बिलॉन्गिंग, ठीक है? और जभी भी वैलिडेशन की बात आती है तभी ह्यूमन नीड दोज़ वैलिडेशन, ओके? हम दूसरे को बताएँगे, और आज की तारीख में ऐसा है कि रजिस्टर ही ऐसा हुआ है लोगों के बीच में कि भैया आप फिट होने को सिखाया गया है, राइट? तो क्या करते हैं लोग कि फिट होने के चक्कर में अपनी पोटेंशियल को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, अपने अपने अंदर के किंग को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, और वो सोसाइटी में फिट होने के लिए ही जी रहे हैं। बहुत लोग हैं वो जॉब इसके लिए ढूँढ रहे हैं, नॉट बिकॉज़ दे लाइक इट, इसके लिए ढूँढ रहे हैं कि भैया लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे कि मुझे जॉब नहीं है। तो वो अपने अंदर की जो बड़ी पोटेंशियल है, उसको वो कॉम्प्रोमाइज़ करके वो दे आर रेडी टू डू अ स्मॉल जॉब्स जस्ट टू टेल पीपल कि हमें जॉब मिल गई। या तो फिर बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप ऐसे है कि वो जस्ट एडजस्ट होने के, सामने वाले को खुश करने के लिए थोड़ा बहुत, बिकॉज़ उसको खुश करने के बाद वो सोचते हैं कि वो हमें अपनाएगा, या तो फिर हमें उस एसोसिएट करेगा उसके नेटवर्क से या उससे, राइट? तो ह्यूमंस आर ऑलवेज क्रेविंग फॉर दिस, एंड दिस इज़ वेरी रॉन्ग वे ऑफ लिविंग योर लाइफ, और यही सिखाया गया है, राइट? तो आगे देखते हैं। But you have already started on a journey which is self destructive. So then, everybody, whenever, and this happens with spiritual seekers also, they start on a journey and then in spiritual context they keep on self bashing. Oh, I didn't do the meditation. Oh, I think I am getting lost. There is again another point that he's attacking certain spiritual teachings as well, okay? और ये truth है, ये fact है, and attacking is one more way of presenting yourself as a you have a supreme darja, as a you have supreme power, because if you attack the existing belief system of the humans, right, then people will see you as a leader because you have that power to attack, you have the power to challenge the existing belief system of the society or of any particular your जो niche होती है, right, उसका belief system पे you are attacking, तो people will see you as a king, as a supreme darja, that you have a power, you have a guts to attack that, right? So this is what he's doing here, and he's challenging the existing belief that, और ये truth है, ये fact है कि मैंने भी observe किया है कि spiritual gurus यही सिखाते हैं और यही बिलीफ सिस्टम क्रिएट करते हैं। इनफैक्ट कॉर्पोरेट में भी ये बिलीफ सिस्टम है, स्कूलों में भी ये बिलीफ सिस्टम है कि दे रैंक मेरिट लगाते हैं, एंड देन पीपल हु डोंट रैंक, अच्छे मार्क्स नहीं लेके आते हैं, उनको एक, लोगों को या दुनिया को एक पैरामीटर मिल जाता है कि उसको जज करने का, राइट? आपको कम नंबर है तो आप बुद्धू हो, या तो आप पढ़ाई बराबर नहीं कर रहे हो, या तो फिर जो कॉर्पोरेट में स्ट्रक्चर है, जो आपका जो स्किल सेट मेजर किया जाता है, या तो काम को मेजर किया जाता है जिसको अप्रेजल बोलते हैं, राइट? उसमें भी आपको लेवल दिए गए हैं, राइट? उसमें आपको, भले आप में स्किल्स हो, आपको काम बराबर दिया नहीं है जो स्किल्स है, एंड देन पीपल विल जज यू ऑन दैट, ओके? विच इज़, एम्प्लॉइज़ को इंटरेस्ट नहीं है उस पर्टिकुलर काम में, उसकी स्किल सेट कुछ अलग है, उसको काम कुछ और दिया गया है, फिर भी उसको जज किया जाता है, एंड देन हिज करियर गेट रूइंड, हिज सेरोटोनिन गेट क्रैश्ड, हिज कॉर्टिसोल इंक्रीज, ओके? सेम चीज़ स्कूलों में, कॉलेजेस में होती है, राइट? तो ये सिस्टम है, और इवन स्पिरिचुअलिटी में ये जैसे बता रहा है कि आपने सर्टन मेडिटेशन नहीं किया, मेडिकेशन लाइक मेडिटेशन नहीं किया, तो ऐसा सिनारियो बनाते हैं
या तो आपको कुछ मंत्र बोलने बोलेंगे, या तो फिर आपको कुछ नाम बोलने बोलेंगे, या तो कुछ जो स्पिरिचुअल गुरु गुरु ने खुद ने क्रिएट किया हुआ है वो चीज़ आपको कराने लगाएंगे। और अगर आप नहीं करते हो तो भी आपकी प्रॉब्लम है, राइट? आपको गिल्ट फील होगा और अपने लाइफ में, आपके खुद के लाइफ में कुछ गलत हो गया। सी लाइफ इज ऑल अबाउट फेलियर एंड अपसाइड होते रहता है। ऐसा नहीं होगा कि फेलियर कभी आएगा नहीं, बट उन इन दैट केस ऐसा बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया जाता है, ऐसा ब्रेन वॉशिंग किया जाता है कि आपको फेलियर आएगा ना तो आप सोचोगे कि भैया मैंने ये मंत्र बोला नहीं, या तो ये कुछ सर्टन चीज़ें जो हमारे गुरु ने बोली थी वो बोली नहीं, इसके कारण हो गया, मैं बराबर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। एंड देन स्पिरिचुअल गुरु ऑलवेज आपको एज अ भक्त के जैसे ही रखेंगे। दे विल नॉट टेल यू द ट्रूथ दैट यू आर द कृष्णा, यू आर द शिवा, यू आर द रामा, राइट? आप खुद एक गॉड हो, आप खुद एक किंग हो, ये कभी नहीं बोलेंगे। आपको एक एक स्टूडेंट की तरह ही रखेंगे, राइट? और आप भी ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे ये नहीं पता, मैं उनके जैसा मास्टर नहीं हूँ। बिकॉज सी दे आर projecting themselves a certain skill set and certain framework which we call a mayavi frameworks, and we teach all these things in our training. So वो कभी नहीं बताएंगे, and but they follow all these things, right? And that's why people perceive them as a guru, या तो फिर leader, या तो फिर person who have supreme दर्जा। You need to learn about क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेट करते हैं क्षुद्र बुद्धि के साथ। अगर वो आप मास्टरी करते हैं ना तो आप लाइक आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस I होने shouldn't से। be into messy thoughts. You see, here what is needed is you have to become your own friend. You have to have, like with a good friend, you forgive their mistakes. Not that you tell them to continue doing mistakes. You let them go and you say, okay. So what he's saying is you have to become your own good friend. What we say is you should realize that you are a god, you should realize that you are a king, you should realize that you are a सम्राट mindset इसके लिए बोलता हूँ मैं। And this is what we as a supreme darja, we as a samrat do with our mind. Okay, we are the god, we are the shiva, we are the krishna, okay, we are the divine entity, right, on this earth. We will create experiences for other people. This is what this kind of approach you should do. So he's telling that you should become a friend with yourself. I say that you have to become a king, you have to change your mindset as a samrat mindset. That's fine. Because still you do not have original self, original potential flow without any ethical, moralistic, or corporate prone kind of mind attitude which will be imposing on your own energy. Till you do not feel at ease with life as you are, no good can come out of you. You will be just serving yourself to others. This is what, if you don't think yourself as a god, as a supreme darja, as a king, as a samrat, right? If you don't think yourself as like that, you will be always a person who is working for other people, who is working, who's like he said, who is serving for others, right? And then when you do that, your supreme darja get reduced. People will start looking at you like that, people will start treating you like that, and because of that your serotonin get crashed, your oxytocin get crashed, and your dopamine get crashed. And because of that, then you feel like sad, then you feel like finding those three chemicals somewhere else. That's why you become like addicted to social media, screen, आप रील स्क्रॉल करते रहते हो बहुत सारे लोग, एंड देन सम पीपल गो एंड get addicted with other stuff, right? If they eat you, you feel accepted. That's what most victims' behavior are. It's not that they are misused, they are also misusing themselves. Because somebody wants to use them, they feel served and they feel accepted. This is what they feel, acceptance, जैसे मैंने बोला, belonging, acceptance, oxytocin, right? Humans are craving for that, right? They need that. And if you give a platform to them, okay, people will see you as a supreme
deities, people will see you as a god, right? Because they need that. Lot of people need that. That is a basic need of human being. Okay. And जब भी ये एक्सेप्टेंस की नीड होती है, राइट? और लोग एक्सप्रेस करते हैं, मैक्सिमम लोग नीड एक्सप्रेस करते हैं, और सामने वाला बंदा जो है ना वो देखता है कि भैया ये नीडी आदमी है, राइट? एंड ही विल ट्रीट यू लाइक दैट. This is their investment also. But if you don't want anybody's validation, you can never become a victim. In victim, in subtle sense, why you keep on offering? Like one woman was saying, my boyfriend keep on rejecting it. I come up with anything good, and he just cancels it. And this. But I said, first, before I answer this, you ask yourself, why you keep offering yourself to him? Oh, and then she was deep into thought. She had no answer for that. So this is what people do. People are always looking for acceptance, जैसे मैंने बोला. और एक बार सामने वाले ने रिजेक्ट मार दिया, राइट? या तो एक बार उसने सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया आपकी कोई भी आइडिया या सिचुएशन या कुछ भी, राइट? और उसके बाद भी आप अगर चाहते हो तो सामने वाला जो होता है ना, ऑलरेडी इन हिज माइंड ही इज लंगूर, right? He don't have that much supreme darja, right? And he's rejecting you, okay, and you are going back again. तो वो जो सामने वाला बंदा वो सोचता है कि मैं ऑलरेडी खुद ही लंगूर हूँ, उसे पता है वो लंगूर है, एंड देन ही इज रिजेक्टिंग यू, ओके, एंड स्टिल आफ्टर दैट यू आर कमिंग बैक, गोइंग बैक टू देम, दे विल फील कि मुझसे ज़्यादा लंगूर तो ये है. एंड जैसे मैंने कहा कि ह्यूमंस आर ऑलवेज क्रेविंग, हैव अ क्रेविंग फॉर लीडर्स एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, राइट? ये जो बंदा है जो रिजेक्ट मारा है उसको भी अपनी सेफ्टी चाहिए, उसको भी अपनी सिक्योरिटी चाहिए. तो अगर आप नीडी करके प्रेजेंट कर रहे हो आपको, खुद को, राइट, तो वो तो बर्डन हो गया ना उसके सर पे, राइट? वाई? हीज रिक्वायरमेंट विल गेट फुलफिल, राइट? उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस कैसे एनहांस होगा? Are you the person? No. You are the needy person, right? You're going back and again and again and again and again and again. So you're giving a message to him that you don't have a supreme darja, right? उसकी क्षुद्र बुद्धि को एक मैसेज दे रहे हो कि you don't have supreme darja, right? So if you don't have supreme darja, then he will not feel secure with you. He will not feel safe with you, राइट? उसका ब्रेन आपके साथ सेफ फील या सिक्योर फील नहीं करेगा. उसके नज़र में आपका सुप्रीम दर्जा गिर गया, राइट? ही विल फाइंड समबडी एल्स हु हैव अ सुप्रीम दर्जा, लाइक सुपीरियर देन हिम or her, right? This is what happen generally in relationship. Because this is a set pattern. Because you reject yourself, so other rejects you, you feel affinity with them. If you accept yourself, other rejects you, you say, fuck you. I know myself better than you, so I will not take your word for it. So this is what supreme darja is all about. बेसिकली आपका दर्जा इतना बड़ा होना चाहिए, आपकी जो माइंडसेट है वो सम्राट माइंडसेट होना चाहिए, ओके? और इसके बारे में ये कैसे किया जाता है ना, वो हमारे ट्रेनिंग्स में हम सिखाते हैं, ओके? और इसके बारे में कुछ ट्रिक्स भी है, मैं शायद से शेयर करूँगा वीडियो के एंड में. बट ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप अगर खुद को ऐसे रखते हो कि भैया मुझे कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, राइट? इन द सेंस ज़रूरत नहीं होने से, ये कहने से अच्छा मुझे, आई एम नॉट अ नीडी पर्सन, राइट? आई एम ऑन माई ओन, I have my own league. I am a samrat, okay? I'm a king, I'm a god, okay? And I make things happen, राइट? वो आप जब भी प्रेजेंट करते हो, राइट, सामने वालों को, तब सामने वालों को कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो भी सोचता है कि भैया ये खुद के बारे में इतना सॉलिड सोचता है, सेम टाइम पे वो रिप्रेजेंट भी ऐसा करता है. तो ये जो बंदा है वो सोचता है, उसके नज़र में आपका दर्जा बढ़ जाता है, अपने सुप्रीम दर्जा बढ़ जाता है, राइट? और there are 5 criterias, okay, how to how to associate with the people, how to help people, या तो how, जो आपका जो शांति प्रिय अवतार है, या तो हेल्पिंग है, हेल्पिंग इजी भाषा में अगर बोला जाए तो हेल्पिंग नेचर है, वो सबके साथ नहीं करता है. वो सिर्फ
जो 5 क्राइटेरिया जो हम ट्रेनिंग में डिस्कस करते हैं, अगर वो सामने वाले ने बताए, तो ही आप जाके उसको हेल्प करोगे या तो फिर उससे एसोसिएट करोगे अपने आप को, उसको टाइम दोगे अपना, राइट? वो बट वो 5 क्राइटेरिया बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं बताता है एंड देन फिर भी आप जाते हो, तो वो आपको एक लंगूर की तरह ही देखेगा। वो देखेगा कि ये बंदा बहुत अवेलेबल है, बहुत कभी भी रेडी रहता है, इसको खुद की अपनी वैल्यू नहीं है, राइट? ये ऐसे देखेगा ये बंदा, राइट? That confidence is where your power wakes up, that this man stands for me and I will work with him. But you don't stand for your Shakti. You have problem with your erection, with your sexuality, you have problem with your anger, your own fire. You think it burns, but it also cooks. You forget that. And everything. Look what is the chaos today in society. We try to curb the Shakti in human beings, which we name it as illegal, crime, or not good, anger, murder, and all that violence. I'm not saying they're good. I'm saying they have a use. Fire is violent also, but it cooks also. It does most of the things is done by fire. But what we have done, we have criticized the basic vital energy of human beings and tried to tame it. अगेन ही इज एक्सप्लेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। तो एनर्जी जो है, राइट, वो मैक्सिमम स्पिरिचुअल गुरु जो है, वो अपनी एनर्जी, लोगों की एनर्जी को जैसे बोलते हैं सप्रेस करना बताते हैं, या टेम करना इनकी भाषा में, राइट? जो एनर्जी है, राइट, जो आपके डिज़ायर्स है, जो आपके थॉट्स है, राइट, उसको हाउ टू यूज़ दोस और चैनल कैसे करने की जगह वो बताते हैं कि सप्रेस करो। और ये वही बता रहे हैं कि यू कैन नॉट सप्रेस द एनर्जी। वो एनर्जी है भैया, वो कहीं ना कहीं से तो बाहर आएगी, किसी न किसी अलग तरीके से बाहर आएगी। एनर्जी कभी भी आप सप्रेस करके नहीं रख सकते, वो एक प्रेशर कुकर बन के फूट जाएगा, राइट? तो ये जो जो वे है, राइट, आपके डिज़ायर्स को सप्रेस करना, डिज़ायर को कंट्रोल करना, ऑल दिस बुलशिट, ओके? आपको आपकी एनर्जी है, आपके डिज़ायर ज़्यादा बड़े हैं, दैट मीन्स योर माइंड और योर एनर्जी इज़ ट्राइंग टू ग्रो मोर एंड मोर एंड मोर। योर एनर्जी इज़ ट्राइंग टू गेट दैट मैक्सिमम एक्सपीरियंस, राइट? वो एनर्जी को आप अगर टेम करते हो या तो फिर सप्रेस करते हो, तो कई गलत जगह तरीके से बाहर आएगी, राइट? तो आपको ये सीखना चाहिए कि वो एनर्जी को कैसे आप चैनल कर सकते हो, चैनलाइज कैसे कर सकते हो वो एनर्जी को, राइट? वो सीखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोग जो है वो एडिक्टेड हो जाते हैं, बिकॉज दे डोंट लर्न टू चैनल देयर एनर्जी, राइट? वो कुछ अलग-वलग सीखते हैं, कुछ गलत तरीके से मेडिटेशन करते हैं, गलत वजह से मेडिटेशन, उसका जो पर्पस होता है मेडिटेशन का वो भी गलत होता है, राइट? और उनकी जो पूरी की पूरी एनर्जी है वो गलत जगह निकलती रहती है। काफ़ी लोग हैं जो भगवान का जिसने टैटू निकाल के रखा है, नाम लिखा है, वो लोग आज एडिक्टेड है, मैं देखता हूँ। वो लोग आज एडिक्टेड है, वो लोग ड्रग्स या कुछ ना कुछ तो लेते हैं जो अपने ब्रेन के लिए खराब है, राइट? क्यों? Because they don't know, they don't learn to channel their energy in a right way, purposeful way, right? They don't learn, or nobody teach them that. And prisons are filled with criminals because Shakti will not get tamed. Personality wise, he may be a bad criminal, but Shakti wise, it's a rebellious Shakti in him which will not take anything. You leave him, he will go out there and kill again. This is what essentially, why they write in capital letters. I was reading this documentary. They physically believe, the whole Western structure, that man is basically animal to be tamed, what we call adult. A tamed animal, human. And in India, we cooperated with this energy. Untamed energy only becomes flowers and gardens. This is what he's talking about, untamed energy only become flowers and gardens। और ये फैक्ट है, राइट? आपकी जो एनर्जी है वो अगर आपने सही चैनल किया, और आपकी एनर्जी मतलब आपका जो पूरी गॉड एनर्जी है, उसको अगर आपने प्रॉपर तरीके से चैनल किया, और पूरी की पूरे वीडियो में आगे जाके यही है, हम
जो मैंने बताया था ब्रेन का स्टेट, राइट? अलग अलग स्टेट होते हैं ब्रेन के, उस पे अभी डाइव करते हैं बिकॉज अदरवाइज टाइम नहीं मिलेगा, राइट? तो जैसे ये बताते आए हैं, राइट? एक सेकेंड, आपकी जो एनर्जी होती है, राइट? अभी देखो, ह्यूमन की क्षुद्र बुद्धि होती है, राइट? बेसिकली इट इज नॉट अ काइंड ऑफ अ बैड थिंग, बट इट इज व्हाट इट इज, लाइक ह्यूमंस की बुद्धि ही ऐसी है, बनाया ही वैसे गया है, राइट? उसमें लेट्स से ये अगर आपका ब्रेन है, राइट? तो ये आपके ब्रेन में ना अलग अलग टेंडेंसीज होती है, और सभी के ब्रेन में ये होती है, राइट? दीज आर द डिफरेंट टेंडेंसीज। अभी ये टेंडेंसीज को चैनल करना पड़ता है। तो क्षुद्र बुद्धि जो है, राइट? क्षुद्र बुद्धि जो है, उसकी जो टेंडेंसी है ये ग्रीड है, माइंडलेस कंजम्पशन है, राइट? माइंडलेस कंजम्पशन मतलब अगर मैंने जैसे कहा कि ह्यूमंस बुद्धि को ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन की ज़रूरत है। अगर आपका ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन ऑफिस में बॉस, पार्टनर या तो फिर टीचर्स कहीं से भी क्रैश हो रहा है, आपको सुप्रीम दर्जा नहीं दे रहे, आपको आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हो अपने आप को वैसे, राइट? एज अ सुप्रीम दर्जा, और वहाँ से सामने से आपको ट्रीटमेंट वैसे मिल रहा है, तो आपका जो ये जो तीनों केमिकल है वो क्रैश हो जाएंगे, एंड देन योर ब्रेन विल क्रेव फॉर दैट, राइट? एंड देन यू गो इन टू डूइंग दैट माइंडलेस कंजम्पशन। कुछ भी कंज्यूम करते हो, ये अल्कोहल से लेके एडिक्शन से लेके आपका नो कंटेंट, सोशल मीडिया पे फालतू चीज़ें जो मीनिंगलेस है लाइफ में, राइट? गॉसिप एंड क्रिटिसिज्म में ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, राइट? सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर, तो इट्स इफेक्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, एडिक्टिव पैटर्न्स, राइट? एडिक्शन हो जाएगा आपको। ऑल दीज आर टेंडेंसी सबके ब्रेन में होते हैं, एंड बिकॉज मैक्सिमम लोग अपना जो क्षुद्र बुद्धि है उसको एलिवेट नहीं करते हैं। अभी एलिवेट किस में करना है वो हम बात करते हैं नागा बुद्धि को, नागा बुद्धि में। ओके, तो ये जो क्षुद्र बुद्धि है, ये ट्रिगर्स होते हैं इसके, ये अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, ये ना अपने ब्रेन में पैटर्न्स बनते हैं, राइट? तो ये जो पैटर्न बनते हैं, क्षुद्र बुद्धि के अलग से पैटर्न होते हैं, राइट? और क्षुद्र बुद्धि से अपने हमें नागा बुद्धि, राइट? नागा मतलब स्नेक, राइट? अभी इसके बारे में बात करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें आई डोंट नो पता ही नहीं गई है, किसी ने इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया हुआ है। जो इंडियन स्क्रिप्चर्स है और डिएटीज़ है सारे, राइट? उनकी जो अगर आप इमेज देखते हो जैसे कि शिवा, एंड देन जैसे विष्णु, जैसे कृष्ण भगवान, राइट? They have some or other stories with Naga. Naga means serpent, right? तो क्यों है ये? Because they are using a symbolism to talk with human Shudra Buddhi, right? Right? दिस ह्यूमन शूद्र बुद्धि को समझेगा कैसे भैया, इसको समझाएंगे कैसे? तो दैट टाइम दे यूज ऑल दिस सिंबलिज्म। तो व्हाट इज नागा बुद्धि? नागा बुद्धि इज, सो जो भी शिवा है या कृष्णा है या तो फिर विष्णु भगवान है, उनकी जो भी स्टोरी लाइन है उसमें ये नाग है, और अवेकन नाग है, राइट? स्टोरी लाइन में जैसे कि शंकर भगवान के गले में नाग है, अवेकन नाग है, मतलब जिसने फना जो फन होता है नाग का, राइट? वो राइज किया हुआ है, राइट? सेम टाइम पे कृष्ण भगवान की जो स्टोरी है, राइट, उसमें भी वो नाग के ऊपर डांस कर रहे हैं, नाग उनको लेके ऊपर आता है एंड देन ही इज डांसिंग, राइट? सिमिलर विष्णु भगवान का भी है। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज दैट नागा is represented as a buddhi, and what these deities are trying to tell you is you are the Shiva, you are the Krishna, you are the Vishnu, your energy, your soul is a Vishnu, right? And your buddhi is that Naga, so you should have a control over your buddhi. That's why जो शिवा के गले में जो नाग है, सेम थिंग रिप्रेजेंट करते हैं कि आई हैव अ कंट्रोल ओवर माई बुद्धि, ओके? और मेरी जो बुद्धि है वो अवेकन स्टेट में है,
अलर्ट है ना। नागा नागा को रिप्रेजेंट एज अ बुद्धि क्यों किया गया है? बिकॉज दे हैव अ सिमिलर टेंडेंसीज, राइट। नाग अल्सो अलर्ट मोड में होता है, ठीक है। और ये जो दोनों है, क्षुद्र बुद्धि और नाग बुद्धि के बीच में एक स्टेट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। बट नाग जो है उसके अंदर जो जहर होता है, राइट, इट इज पावरफुल एज वेल एज इट इज यूज फॉर गुड पर्पज एज वेल। सो सेम थिंग, ह्यूमन क्षुद्र बुद्धि या तो ह्यूमन बुद्धि की जो पावर है, राइट, वो अच्छे, वो एक जहर की तरह है। वो अच्छे यूज की तो अच्छे तरीके से हो सकती है, बट अगर उसको चैनल नहीं किया, उसको सही तरीके से जगाया नहीं, राइट, तो वो बुरी तरीके से भी यूज होती है और डिस्ट्रक्टिव मोड में चली जाती है, राइट। तो उसके बीच में वाला जो ये जो नाग बुद्धि है, वो अवेकन है। इसके लिए जो अपने जो कुंडलिनी है उसका जो पैटर्न है वो भी स्नेक पैटर्न बताया गया है, राइट। उसकी जो साइंस सिंबल्स है वो भी स्नेक है। क्यों? बिकॉज बोलते हैं कुंडलिनी जगानी चाहिए, राइट। तो वो राइज होनी चाहिए, राइट, अवेकन स्टेट में होनी चाहिए। एंड दीज आर द टेंडेंसीज एंड ट्रिगर्स ऑफ एंड पैटर्न्स ऑफ द नाग बुद्धि। ओके, तो जब भी आप डिस्प्ले करते हो ये पैटर्न्स, राइट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ओके, लाइक पेशेंटली ऑब्जर्विंग द सिचुएशन ऑब्जर्व करना सीखते हो और वो डिस्प्ले करते हो, राइट। नेचुरल टाइमिंग, ओके, स्ट्रेटेजिक टाइमिंग, ओके, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑल दिस, राइट। स्पेशली ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वगैरह होती है, राइट, कैलकुलेटेड रिस्क, राइट, डेंजर रिकग्निशन। तो आप डेंजर रिकग्निशन का एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। आप जब भी सोशल मीडिया पे कोई भी लाइक स्टॉक मार्केट का अगर गुरु हो, या तो कोई भी गुरु हो, राइट, या तो फिर कोई पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और राइट, और वो जब भी आपको बताते हैं कि क्या डेंजर है, आगे जाके क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, राइट, जब भी वो सारी चीजें बात करते रहते हैं, तभी ह्यूमन क्षुद्र बुद्धि एज अ उनको देखते हैं सिद्ध गुरु, राइट, एज अ लीडर, एज अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, ज्ञानी करके देखते हैं जब भी वो बात करना स्टार्ट करता है। तो दिस इज व्हाट नागा बुद्धि रिप्रेजेंट पैटर्न्स, राइट। तो लीडरशिप प्रोजेक्शन, जब भी आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो एज अ लीडर, राइट, इंटेलिजेंस जब भी आप बताते हो, या डेंजर रिकग्निशन जैसे मैंने कहा वो बताते हो, तो ये सारे पैटर्न्स और इससे ज़्यादा पैटर्न्स हमारे फ्रेमवर्क्स में है। दीज आर जस्ट द बेसिक, और ज़्यादा टेक्निक्स है, करीब 35-33 से ज़्यादा ही है, ओके, जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है जिससे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड देन पीपल विल परसीव यू एज अ सुप्रीम दर्जा। आप सुप्रीम दर्जा बढ़ा सकते हो अपना। ऑल दीज फ्रेमवर्क्स वी कॉल इट मायावी फ्रेमवर्क्स, राइट। वी डोंट वी डोंट टीच कि माया को कैसे सप्रेस किया जाए या तो फिर डिजायर्स को कैसे सप्रेस किया जाए। वी टीच यू हाउ टू यूज इट, राइट। और इवन इवन इनफैक्ट मेरे पिछले वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है कि माया को, माया के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, राइट, ना कि ये सब मोह माया है करके आपको इग्नोर करना चाहिए। आप इग्नोर करते हो तो आप क्षुद्र बुद्धि की कैटेगरी में आओगे। जो सारे डीएटीज हैं उन्होंने बताया नहीं है कि आपको इग्नोर करना चाहिए, उन्होंने बताया है और उन्होंने खुद ने भी यही सिंबलिज्म रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अ, माया के ऊपर आपका पावर होना, आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपको माया को खेलने आना चाहिए, राइट, माया के साथ। जब आप वो पावर बताते हो तब आपका दर्जा बढ़ता है, सुप्रीम दर्जा बढ़ता है। तब आपको बाकी ह्यूमन बींग्स एज अ लीडर्स करके देखता है, एज अ गॉड कर की तरह एंगल से देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि क्षुद्र बुद्धि और नाग बुद्धि के बीच में एक स्टेट है, वो है कॉइल्ड नाग बुद्धि। कॉइल्ड नाग बुद्धि का मतलब ये है कि जब भी आप बोलते हो आपकी नो कुंडलिनी अवेकन नहीं है, राइट, अवेकन करनी चाहिए, दैट मीन्स आपका जो नाग बुद्धि है वो स्लीप मोड में है, ही इज अलर्ट, अलर्ट होती है, इंस्टिंक्टिव
नेचर होता है उसका, बट वो स्लीप मोड में होती है, वो सोई हुई रहती है। तो कुछ सर्टेन, जैसे बोलते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके आपको उसको जगा सकते हो, राइट? सो दिस इज व्हाट कॉइल नागा बुद्धि। ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ? बिकॉज जभी भी आप किसी से भी बात करते हो तो मैक्सिमम लोग ये क्षुद्र बुद्धि के कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब ये जो टेंडेंसीज है, इसमें से बाहर निकलने वाले जो लोग हैं, जिनको ये सिचुएशन या स्टेट ऑफ माइंड पसंद नहीं आता है, उनको बाहर निकलना है, दे विल ऑलवेज शो यू द साइन ऑफ कॉइल नागा बुद्धि। जिनकी बुद्धि अभी सोई हुई है, बट दे वांट टू अवेकन दैट, दे, जैसे कि एक सर्टन ले लो आप जॉब में हो और उस जॉब में आप खुश नहीं हो, एंड नाउ यू आर फाइंडिंग एन वे आउट सॉल्यूशन, राइट? क्या कर सकता हूँ मैं, एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड इंफॉर्मेशन, एंड यू आर आस्किंग क्वेश्चन, यू आर कनेक्टिंग विद पीपल, राइट? यू आर पुटिंग एफर्ट। तो जब भी आप एफर्ट डालते हो, राइट, तभी आप ये डिस्प्ले करते हो कि यू आर हैव अ कॉइल नागा बुद्धि, ओके, जो आपकी बुद्धि अवेकन करना चाहती है। तो यू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू पीपल, यू ट्राई टू फाइंड आउट द वे आउट। कुछ लोग जो है, जो क्षुद्र बुद्धि होते हैं, वो लाइफ को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि उनको जो ब्रेन वॉश किया जाता है सोसाइटी के नो वे से, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं, हमारी लाइफ ऐसी है, हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन से, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट? एंड देन दे ब्लेम इट ऑन पॉलिटिशियन और somebody else, right? And they accept life as it is. They always scarcity mindset में ही रहते हैं। मैं नहीं होगा मुझसे रिस्क, मैं नहीं जॉब छोड़ सकता, कितनी भी तकलीफ हो जाए, कितनी भी वाट लग जाए मेरी हेल्थ की, मैं जॉब नहीं छोड़ सकता यार। वो वही इसमें रहते हैं। You cannot help them because they are not looking for answer, they are not looking for no कि मुझे solution चाहिए, they are not ready, they are not aware about the problem, right? They are just accepting life as it is. तो ये जो होता है ना, वो होता है कॉइल नागा बुद्धि का वाला स्टेट। और आपको ये और ये जो लोग हैं, या तो ये क्वालिटीज डिस्प्ले करनी है, राइट? या तो फिर आप जब भी अपना जो सर्कल बनाते हो, राइट, अपना ग्रुप सर्कल, अपना फ्रेंड बनाते हो, अपने ग्रुप बनाते हो, तभी आपको ऐसे लोग चाहिए। एंड देन दीज पीपल, राइट, दीज पीपल, क्षुद्र बुद्धि वाले जो लोग हैं, वो हमेशा गुरु को ढूंढते हैं, वो हमेशा टीचर्स को ढूंढते हैं, हमेशा लीडर्स को ढूंढते हैं, हमेशा कोई ना कोई तो सिक्योरिटी ढूंढते हैं, जैसे कि जॉब हो गया, राइट? दे वोंट डू अ बिजनेस, दे ऑलवेज लुक फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी। और दे हमेशा एक नीडीनेस बताते हैं, राइट? सो दीज पीपल ऑलवेज रिलाई ऑन gurus, leaders, teachers, jobs, right? So not necessarily all the peoples are like this, right? But if you show like this, these people will rely on these state of mind people. They feel safe around them. And this is what the human Shudra Buddhi communication is. So if you need to protect these people, right? अब क्या होता है कि जिनको ये गेम के रूल पता है, जिनको ये सब पता है, वो इसको क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन को यूज कर करके, वो भले इविल माइंड हो उनका, राइट, भले कुछ इविल इंटेंशन वाले लोग हो, जो इनका सिर्फ फायदा लेना चाहते हैं, जो इनसे सिर्फ पैसे या तो कुछ फायदा। और मैक्सिमम जो सेलिब्रिटीज लोग हैं, जो वो यही करते हैं, क्षुद्र बुद्धि को टारगेट करते हैं, क्षुद्र बुद्धि कम्युनिकेशन वो अच्छी तरीके से जानते हैं, और वो इनका फायदा लेते हैं, राइट? और उनको वो ऐसे ही रखना चाहते हैं, बिकॉज दे आर यूजफुल क्रीचर्स फॉर देम, फॉर दीज पीपल, राइट? So if evil people are using it, them, if evil people are using these Shudra Buddhi communication, तो अच्छे लोग क्यों नहीं यूज कर सकते, राइट? बस अच्छे लोगों को ये गेम पता नहीं है, अच्छे लोगों को ये पता नहीं है कि आपको ये टेंडेंसी बतानी है, तब जाके आप लोग इनको अट्रैक्ट कर पाओगे, ये लोग आपके पास आएंगे, एंड देन यू कैन प्रोटेक्ट देम,
then you can protect these शूद्र बुद्धि people. This is very important आज के ज़माने में, आज के कलयुग में ये बहुत ज़्यादा important है ये करना। बट लोगों को पता नहीं है, लोग हमेशा जो इवन द गुड पीपल दे ऑलवेज डिस्प्ले दिस, राइट, दे ऑलवेज डिस्प्ले दिस। सो अगर आप ये डिस्प्ले करोगे तो आपका सुप्रीम दर्जा बढ़ेगा नहीं, आपको लोग लीडर कर ये टेंडेंसीज के साथ कौन आपको लीडर करके देखेगा, कोई भी नहीं देखेगा, राइट। तो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। सो and my channel is for this education only, and we have a frameworks, we have a trainings। अगर आपको trainings और frameworks जानना है, and then honestly speaking those trainings and frameworks are not cheap, या सस्ता नहीं है, 2000 3000 4000 वाला ट्रेनिंग्स नहीं है। अगर आपको ऐसा सोच रहे हो तो आप मेल मत करो, सच में जानना है तो आप मेल करो, because all the trainings are about 10,000, okay, each and every trainings are about 10,000 के above है, 15,000 के above है in fact, because I want people who are serious in learning all these things, okay, और उनका खुद का कुछ stake होना चाहिए, right, to show the seriousness, उनको ज़रूरत होनी चाहिए, because ये knowledge ऐसा है कि एक बार आपको मिल जाए तो आपकी लाइफ लॉन्ग ये आपके साथ रहेगा। इट इज़ नॉट कि ये आउटडेटेड होएगा, जब तक ह्यूमन बीइंग्स जिंदा है ये नॉलेज लगेगा, ये काम करेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट द टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कमेंट में लिख सकते हो, पूछ सकते हो। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेल मी, ओके, मेल डिस्क्रिप्शन में है, चैनल में भी, ये चैनल पे भी है, स्क्रीन पे भी है। तो थैंक यू गाइज एंड hope you have a great day.